हेलो बच्चों, बेटा आज हम चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 18 के आंसर्स। क्लास 9 का वर्कशीट 18 उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा आपको दे रखा था कि एक समीकरण, एक इक्वेशन दे रखी थी और आपको उसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स दोनों में करना था। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 0, ये ऑलरेडी आप देख रहे हो कि 1 वेरिएबल यानी एक चर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर हमें इसी इक्वेशन को दो चर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो y इक्वल टू 0 ये तो है ही हमारे पास। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ बेटा, एक दूसरा वेरिएबल, एक दूसरा चर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और उसके साथ उसका कोफिशिएंट मैं 0 लगा दे रही हूँ। ठीक है बेटा, तो अब ये हमारा क्या हुआ, हमारी इक्वेशन भी चेंज नहीं हुई, एक दूसरा वेरिएबल भी आ गया। तो अब इसी इक्वेशन को मैंने दो वेरिएबल्स में भी लिख लिया और साथ ही मेरी इक्वेशन भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो पूरा 0 हो गया, ये वाली टर्म तो 0 ही हो गई। तो हमारे पास सिर्फ y इक्वल्स टू 0 यही बचा। इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि बस हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई दो वेरिएबल में। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हमें इसको लिखना है तो हम कैसे करेंगे? एक वेरिएबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको अगर हमें दो वेरिएबल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे 0 इंटू एक्स। एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया मगर उसका कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक हमने 0 रखा, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो भी चेंज ना हो। गुणांक 0 रखने का ये फ़ायदा है कि उससे क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू -5, यहाँ भी वही सेम इक्वेशन रही, बस हमारे वेरिएबल्स हमें अब दो दिखने लगे। अब बेटा इसी चीज़ को, ये मैंने आपको बताया कि जब भी 1 वेरिएबल होता है तो वो वाला एक बिंदु होता है, जब भी हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें एज अ पॉइंट दिखेगा। मगर अगर दो वेरिएबल में है इक्वेशन तो वो एज अ लाइन दिखेगी, एक रेखा की तरह दिखेगी। और दूसरी बात कि दो वेरिएबल में जब इक्वेशन होती है, दो चरों में जब समीकरण होता है तो उसको प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें हम अपने दोनों चर लिखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी सेम वही करेंगे क्योंकि दो चर में इक्वेशन हो गई है तो हमने क्या किया, टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 है, यानी बेटा y तो 0 ही रहेगा थ्रू आउट इक्वेशन में। y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 का मतलब है अब हमारी ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे रखना है कि y तो हमें हर बार हमें y इक्वल टू में 0 ही दिखे, चाहे हम x कुछ भी लेते रहें। x मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया, -5 ले लिया, कुछ भी ले लूँ मैं x, मगर मेरा y जो है वो 0 ही रहना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड उसमें देखो y इक्वल्स टू -5, यानी y तो मुझे -5 ही चाहिए। x चाहे मैं कुछ भी ले लूँ, -1 ले लूँ, 2 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ। तो अब बेटा अब इसकी ज़रा हम प्लॉटिंग करते हैं क्योंकि टेबल हमारे पास आ चुका है, दोनों का हमारे पास टेबल आ चुका है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम ज़रा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए बेटा आपको क्या करना है कि आपको एक y इक्वल्स टू 0 दिखाना है। तो हमने क्या किया, y एक्सिस बनाया, एक मैंने बोल्ड लाइन पर एक वर्टिकल लाइन बनाई। वर्टिकल लाइन हमारी जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है ये y एक्सिस पे दिखाई जाती है, इसका मतलब होता है ये y एक्सिस है। तो अब हमने यहाँ पे एक y एक्सिस बनाया। अब हम इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये बीच में हमारा सेंटर में 0 मिल गया मुझे, ऊपर मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नीचे मेरे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इसमें मुझे y इक्वल्स टू 0 दिखाना है, तो y 0 कहाँ है मेरा, ये रहा। तो ये पॉइंट है मेरा y इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ पॉइंट से आप दिखाएंगे क्योंकि ये 1 वेरिएबल में है। अब इसी चीज़ को अगर मैंने 2 वेरिएबल्स में दिखाना है, ये वाली चीज़, तो क्या करेंगे, हम दोबारा से अपना ग्राफ बनाएंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, दोनों बनाया मैंने बेटा। ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये वाली लाइन मेरी y एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें ज़रा प्लॉट करती हूँ पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कैसे प्लॉट होंगे, पहला पॉइंट है मेरा 1,0 यानी x एक्सिस पे, पहले मैं ज़रा नंबरिंग कर दूँ इसकी।
यहाँ पे मेरे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, यहाँ मेरे नेगेटिव नंबर्स आ गए, यहाँ मेरे पॉजिटिव नंबर्स आ गए और यहाँ मेरे नेगेटिव नंबर्स आ गए और सेंटर में 0। अब देखो पहला है बेटा मेरा 1,0। पहला जो पॉइंट है मेरा है 1,0, यानी एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 0, तो यानी यही है। तो यानी ये वाला पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई 0। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया 1,0। दूसरा पॉइंट है मेरा 0,0, वो तो यही है, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0, 0,0, राइट। नेक्स्ट है मेरा -5,0, यानी एक्स एक्सिस पे -5 और वाई पे 0, यानी ये वाला पॉइंट, सेम यही चीज़ हो गई, -5,0। और अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट द एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, ये वाली पूरी लाइन आपके पास आ जाएगी, जो कि ओरिजिनल जो आपका एक्स एक्सिस है वही वाली लाइन आ जाएगी आपके पास, क्योंकि y = 0 है। तो ये आ गई आपके 1 वेरिएबल में अ पॉइंट, और 2 वेरिएबल्स में यू गेट अ लाइन। एक चर में आपने बिंदु दिखा, आपने बिंदु से मार्क किया, और 2 चरों में आपने पूरी एक रेखा बना ली। ऐसे ही ये वाला सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बेटा y = -5 है। अब हमने दोबारा से y एक्सिस बनाया, मार्किंग करी 0, -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर मैंने पॉजिटिव नंबर्स दिखा दिए। ये मेरा y एक्सिस है, सीधी खड़ी हुई लाइन। और इसमें मेरा ये वाला जो पॉइंट है y = -5, y पे मैंने -5 ढूंढा, तो ये है, ये वाला जो पॉइंट है y = -5, ये मेरा 1 वेरिएबल में हो गया। अब इसी को अगर मुझे 2 वेरिएबल में दिखाना है तो क्या करेंगे, दोबारा से मैंने अपना ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैंने अपना ग्राफ बना दिया बेटा, और मैंने सेंटर में 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ -1, -2, -3, ऊपर 1, 2, 3, नीचे आ गया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है बेटा, अब हम इस पर प्लॉटिंग करते हैं। पहला पॉइंट है -1, -5, यानी एक्स एक्सिस पे -1 ढूंढा आपने, वाई एक्सिस पे -5, यानी ये पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पर, एक्स से -1 चला, वाई से -5, दिस पॉइंट। सेकेंड है 0, -5, यानी एक्स एक्सिस पे 0 ढूंढा आपने और वाई एक्सिस पे -5, यानी यही वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट था आपके पास 2, -5, यानी एक्स एक्सिस से 2 चला और वाई से -5, यानी यहाँ से ये, यहाँ से ये वाला पॉइंट है। ठीक है बेटा, ये हो गया -1, -5, ये हो गया 0, -5, और ये हो गया 2, -5। अब जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, यानी जब आप इन तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपको एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा दिखाई देगी, यानी y जो है, y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, उसके समांतर आ जाएगा 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, 2 चरों में उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। इसी में आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा था x = -3। अब बेटा x एक्सिस पे -3 दिखाना है आपको, तो आपने क्या किया, अपना x एक्सिस बनाया, यहाँ पे आपने पॉइंट्स रख दिए 1, 2, 3, यहाँ -1, -2, -3, -4। तो ये जो -3 वाला जो बिंदु है ये हो गया आपका x = -3, ये आपका 1 वेरिएबल में हो गया। मगर इसी को अगर हमें 2 वेरिएबल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम अपनी इक्वेशन को चेंज करेंगे, x -3 है, इसके साथ मैंने 0 × y लिख लिया, दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया मगर उसका गुणांक मैंने 0 रख दिया। अब अगर मुझे टेबल बनाना है बेटा तो मैं कैसे बनाऊंगी,
एक्स मेरा थ्रू आउट -3 रहना चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकती। वाई की चेंज कर सकती हूँ, 1 0 -2 कुछ भी ले लूँ, ये मैं खुद से ले रही हूँ, ये मैं कुछ भी ले सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक्स मेरा -3 ही चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक्स हो गया आपका इस वाले में 2x - 3 = 0, तो 2x हो गया आपका 3, x आ गया 3/2, यानी x आ गया आपका 1.5। अब यही मेरे को x 1.5 मुझे प्लॉट करना है वन वेरिएबल में भी, और अगर मुझे यही x 1 मुझे प्लॉट करना है इसको, यानी ये हो गया 0 × y = 3। अगर इसी को मुझे 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, मेरी इक्वेशन थी 2x - 3 = 0। मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया y, मगर उसके साथ उसका कोफिशिएंट गुणांक मैंने रख लिया 0, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने क्या किया, इस -3 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरी इक्वेशन ये हो गई। अब देखो बेटा, सेम वही चीज़ है, x और y मेरे पास वो हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 चर हैं। x मुझे 1.5 ही चाहिए थ्रू आउट, y मैं कुछ भी रख लूँ, 1 रख लूँ, 0 रख लूँ, -2 रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, मगर मुझे मेरा x 1.5 चाहिए। ठीक है, अब इसी की जल्दी से हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, x में और y में, -1 -2 -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऊपर भी 1 2, और यहाँ पे भी -1 -2 -3। अब देखो, पहला पॉइंट था मेरा -3, -1, -3, 1, तो x एक्सिस पे -3 ये रहा, और 1 ये रहा y एक्सिस पे, यानी ये वाला पॉइंट, x से -3 y से 1। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट हो गया -3, 1। दूसरा पॉइंट है -3, 0, यानी x एक्सिस पे -3 ढूंढा और y एक्सिस पे 0, यानी ये रहा, ये वाला पॉइंट हो गया -3, 0। नेक्स्ट पॉइंट था -3, -2, x एक्सिस पे -3, y एक्सिस पे -2। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ मिलेंगी। x से -3 चला, y से -2 चला, -3, -2। अब बेटा हमारे पास ये 3 बिंदु आ चुके हैं, हमने इन तीनों बिंदुओं को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये रेखा आ गई, यानी x जो कोऑर्डिनेट है उसकी जो रेखा बनती है वो y के समांतर बनती है। ठीक है, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है उसकी जो लाइन बनती है, उसकी जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो y के पैरेलल हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर भी x है। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं, ये x का एक पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है, इसको हम बिंदु की तरह दिखाएंगे वन वेरिएबल में, एक चर में, और जब हम इसे 2 चर में दिखाएंगे तो हमें y के पैरेलल एक लाइन मिलेगी, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो y के पैरेलल बनेगी। तो अब बेटा इसको भी जल्दी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x में दिखाना है हमें 1.5, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस 1 और 2 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका x 1.5 x एक्सिस पे। ठीक है बेटा, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में, प्लस में। ठीक है बेटा, अब सेम यही चीज़ अगर हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 2, -1, -2, -3। अब सेम वही चीज़ है, 1.5 के साथ पहले 1 लेंगे, 1.5 आपका ये वाला पॉइंट है x एक्सिस पर, और उसके साथ अगर y में आप 1 लोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा, यहाँ 1.5 चला, यहाँ से 1 चला, तो दिस इज़ 1.5, 1। दूसरा पॉइंट है 1.5 के साथ 0, यानी x एक्सिस पे 1.5, y से 0, यानी यही वाला पॉइंट हो गया 1.5, 0। थर्ड पॉइंट है 1.5,
कॉमा -2, यानी x से 1.5 चला और y से -2, तो ये आपके मिलेंगे यहाँ पर 1.5 कॉमा -2। अब ये 3 आपके पास पॉइंट आ गए बेटा। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास y के पैरेलल एक लाइन आ गई। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने जो इस वर्कशीट में आंसर्स देखे हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि जब हम वन वेरिएबल में दिखाते हैं उसे तो वो सिर्फ एक बिंदु की तरह रिप्रेजेंट हो जाता है, मगर उसी इक्वेशन को अगर हम 2 चरों में दिखाने लगे तो हमें फिर एक रेखा मिलती है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।